जय हिंद स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। सो द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3 इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गो टू द चैप्टर। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आज हम कंप्यूटर के भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान एक दूसरे को बात अपनी समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। बट कंप्यूटर किस लैंग्वेज का यूज़ करता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चिल्ड्रेन, टुडे आई विल टीच यू अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस इन दिस चैप्टर। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हेडिंग इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मली कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज डिजाइंड टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जिसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे बनाया जाता है टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए यह भाषा का निर्माण किया जाता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। दिस इज़ डन सो दैट इट फॉलोज अवर कमांड्स गिवन थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेस। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जो भी कंप्यूटर को कमांड्स वगैरह देते हैं वो सारी कंप्यूटर आराम से उस चीज़ को समझ सके। A computer language is the mean by which instruct and data are transmitted to the computer. So कंप्यूटर लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस और डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसमिट किया जाता है। जो भी हम इनपुट करते हैं या जो भी हमें आउटपुट होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से ही हो पाता है। We can also say that computer languages are the interface between a computer and a human being. हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो इंसान और कंप्यूटर के बीच का एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिस प्रकार से हम इंसान कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसे यूज़ कर पाते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से ही हो पाता है। इट इज़ अ सेट्स ऑफ वर्ड्स, सिम्बल्स एंड कोड्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसलिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सिंबल्स का, या कुछ कोडिंग्स का प्रयोग किया जाता है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जाता है जिससे इंसानों को कंप्यूटर चलाने में आसानी हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम लिखने का ये जो प्रोसेस होता है हम इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब कोई इंसान प्रोग्राम लिखता है तो उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। द पीपल हु राइट दिस प्रोग्राम आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। और जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो लिखता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं और जब वो किसी प्रोग्राम को लिखता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जनरली द कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज LLL एंड हाई लेवल लैंग्वेज HLL। ये 2 टाइप्स की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं, सपोज दैट हम किसी दूसरे भाषा बोलने वाले व्यक्ति से जब हम बात करेंगे तो जब उसे हिंदी नहीं आती होगी और हमें अगर उसकी भाषा नहीं आती है तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज होता है ये एक दूसरे से बात करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की भाषा समझ में आती है तभी वो व्यक्ति उससे बात कर पाता है। ठीक है, तो हेयर इज़ अ चार्ट शोइंग द कैटेगराइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये नीचे एक आपके चार्ट दिया हुआ है जिसकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। सो चलिए चार्ट की तरफ देखते हैं। सो ये आपका चार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा हुआ है। नीचे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप्स के होते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज वो 3 टाइप्स के होते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज,
फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे लो लेवल लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। सो दिस इज पेज नंबर 26, लो लेवल लैंग्वेज। इसे LLL कहते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोजर टू द कंप्यूटर। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के बहुत ही क्लोज है, कंप्यूटर से बहुत ही क्लोज है, जो कि कंप्यूटर को बहुत ही प्रिय है। अ कंप्यूटर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज कैन बी मेड टू रन वेरी फास्ट। जो भी प्रोग्राम हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे कैन बी मेड टू रन वेरी फास्ट, उसे सबसे फास्ट रन कराने के लिए ही बनाया जाता है। दिस लैंग्वेज इज सिंपल बट कंसिडर डिफ़िकल्ट टू यूज़। ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज बहुत ही आसान है बट इसे यूज़ करना डिफ़िकल्ट है। ये लैंग्वेज है बहुत आसान बट इसे यूज़ करना डिफ़िकल्ट है ड्यू टू न्यूमरस टेक्निकल डिटेल्स विच मस्ट बी रिमेंबर्ड। इसमें कुछ हमें टेक्निकल डिटेल्स या नंबर्स के कुछ डिटेल्स याद रखनी पड़ती है, इसलिए ये चलाना बहुत ही कठिन है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में। फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड इज़ असेंबली लैंग्वेज। तो हम लोग पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। सो मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसी नॉलेज है जो कंप्यूटर समझ पाता है। मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ एक ऐसी नॉलेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू यूज़। ये जो लैंग्वेज है ये लगभग बहुत मुश्किल या बिल्कुल असंभव एक इंसान के लिए होगा इसे यूज़ करना, बिकॉज इट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ 2 डिजिट्स। क्योंकि ये सिर्फ 2 डिजिट से मिलकर बनता है, 0 एंड 1। इस पूरी कोडिंग में, पूरी लैंग्वेज में आपको सिर्फ 2 चीज़ दिखाई देगी, 0 और 1, 0 और 1, हर जगह आपको सिर्फ यही दिखाई देगा। इस 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। याद रखिएगा, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस मतलब इसके फ़ायदे। द प्रोग्राम ऑफ मशीन लैंग्वेज रन्स वेरी फास्ट। सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि ये जो मशीन लैंग्वेज के द्वारा अगर कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है, एज़ इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। क्योंकि ये जो एक ऐसी भाषा होती है कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है, ये कंप्यूटर से तुरंत पहचान लेता है। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अ ट्रांसलेटर फॉर द मशीन लैंग्वेज। इस मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करने का ये फ़ायदा है कि हमें और कोई दूसरे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो उस भाषा को चेंज करे और फिर कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए कोई और दूसरे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज दैट अगर 2 व्यक्ति बात करने वाला है, एक हिंदी बोलने वाला है और एक गुजराती बोलने वाला है। गुजराती वाले को हिंदी नहीं आती, हिंदी वाले को गुजराती नहीं आती, तो हमें एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो गुजराती भाषा को हमें हिंदी में समझाए और हमारी हिंदी भाषा को उसे गुजराती में समझाए। तो इस बीच में जो हमें भाषा को ट्रांसलेट करता है उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होता है ये सिर्फ एक ही भाषा को समझ पाता है, जो कि है हमारी मशीन लैंग्वेज। अगर मशीन लैंग्वेज नहीं है, कोई और लैंग्वेज है, तो पहले उसे ट्रांसलेटर हमें चाहिए, जबकि वो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे तब फिर वो कंप्यूटर को देता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। इस मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेज क्या है, मतलब नुकसान क्या है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। सबसे पहला मुसीबत तो ये है कि मशीन लैंग्वेज के ज़रिए हम कोई प्रोग्राम जब लिखते हैं तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मतलब बहुत ही कठिन है। बट इट्स कोड लाइक 0 एंड 1 आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टूड। और इसके जो कोडिंग है 0 एंड 1 ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कोई इंसान इसे याद नहीं कर सकता। 0 और 1, 0 1 0 1 0 1 पूरा में लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं सकते कि ये क्या लिखा हुआ है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रन ओनली ऑन द कंप्यूटर फॉर विच दे डेवलप्ड। और मशीन लैंग्वेज ये जो प्रोग्राम होता है ये सिर्फ कंप्यूटर पर ही वर्क करता है और किसी में भी ये वर्क नहीं करेगा। दैट आर मशीन डिपेंडेंट।
ये जो कंप्यूटर होते हैं ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए सिर्फ इसमें मशीन लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एन एरर इन अ प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर हो जाए, कोई गलती हो जाती है, तो उसे ढूंढना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि 010101 लिखा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ हमने गलती की है। ओके, तो ये मशीन लैंग्वेज था। मशीन लैंग्वेज के फ़ायदे और नुकसान हमने पढ़ लिए। चलिए आइए पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, आपको याद रखना है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, और अभी हमने जो मशीन लैंग्वेज पढ़ा ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज अ ASL, इसे ASL के नाम से भी जाना जाता है। ASL का फुल फॉर्म होता है असेंबली लैंग्वेज। Assembly languages has the same structure and set of commands as machine language, but it enables a programmer to use names A for addition, C for comparison, L for loading and M for multiplying। ये जो आप असेंबली लैंग्वेज देखेंगे ये भी बिल्कुल एक मशीन लैंग्वेज के ही जैसा होता है, उसमें भी कमांड्स होते हैं, बट इसमें जो प्रोग्रामर होता है जो इस प्रोग्राम को लिखता है उसे लिखने में आसानी होती है। आसानी इसलिए होती है क्योंकि हम इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि A एडिशन के लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए C यूज़ होता है, लोडिंग के लिए L यूज़ होता है और मल्टीप्लाइंग के लिए M यूज़ होता है। इंस्टीड ऑफ नंबर 0 एंड 1, उसमें हम मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज़ करते हैं, और असेंबली लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। सिंस द कंप्यूटर्स इज अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाता है, सो ए प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया कि एक बीच में कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की, तो यहाँ पर असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। An assembler is a program used to translate assembly language into machine language so that the computer may understand it। तो assembler एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। ओके, सो लेट्स गो टू द पेज नंबर 28। सो दिस इज पेज नंबर 28। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम इनपुट और नंबर्स आउटपुट। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज जब हम बनाते हैं, असेंबली लैंग्वेज से द्वारा हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कुछ नेम्स का यूज़ करते हैं और उसे इनपुट कर देते हैं। अब ये जब असेंबली लैंग्वेज है ये हमारे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर कंप्यूटर के पास जाता है, तो ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये नंबर्स को सिर्फ समझती है 0 और 1। तो ये जो नेम है हमारा नंबर्स में चेंज हो जाता है, और जो हमारा इनपुट होना है वो अब हमारा आउटपुट हो जाएगा। मीन्स जो भी हमें अब आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा मशीन लैंग्वेज के द्वारा, मतलब अब हमें उसका नंबर्स में मिलेगा। तो फिर ये मशीन लैंग्वेज क्या करती है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें, और हमें अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से हमें वो दोबारा आउटपुट होता है। ओके, ये समझ में आ गया। असेंबली लैंग्वेज हम पहले इनपुट करते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जाता है तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर जाता है। मशीन लैंग्वेज में जब प्रोसेस हो जाता है तो हमारे तक वो फिर से असेंबली लैंग्वेज में आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के फ़ायदे। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू द मशीन लैंग्वेज। प्रोग्राम्स जो भी हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में बहुत ही आसान होता है। इट ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। ये जो असेंबली लैंग्वेज का लिखा हुआ प्रोग्राम होता है इसमें एरर्स ढूंढना बहुत ही आसान होता है। करेक्ट एरर्स, इसमें हम जान जाते हैं कि कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और हम उसे फिक्स कर देते हैं, उसे सही कर सकते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड ईजिली बिकॉज ऑफ फेवर इंस्ट्रक्शंस। इसे ठीक करना भी, इसे मॉडिफाई करना भी, इसके अंदर चेंजेस करना भी बहुत ही आसान है क्योंकि जो इस पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इससे। इट इज़ ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन डिपेंडेंट है, मतलब ये मशीन ही इसे समझ सकता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। इट इज़ नॉट पोर्टेबल बिकॉज इट इज़ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। इसे हम पोर्टेबल नहीं, मतलब ये लैंग्वेज जो है पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि ये एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। हम एक दूसरे से मशीन असेंबली लैंग्वेज में बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू कोड और राइट अ प्रोग्राम। इसके अंदर प्रोग्राम लिखना और कोडिंग लिखना
बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक उसी तरह से मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो लिखने में तो समय तो लगेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया असेंबली लैंग्वेज के फ़ायदे और इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए बगल में देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आपको पता है? अ प्रोग्राम असेंबलर इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। और उसके बाद जिस तरह से असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमने पढ़ा कि एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है असेंबलर, ठीक है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, ओके। सो ये था पार्ट नंबर 1 जिसमें आपने पढ़ा कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो 2 टाइप की होती है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में आज हम लोग ने पढ़ा, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज 2 तरह की होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज, ओके। सो जय हिंद स्टूडेंट्स।